friends, we are going to focus on the topic factorization. Let's start with question number 1. p square minus 10p plus 24. किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले साइड में हम एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम a, b, c और ac को पहले ही लिख लेते हैं. a here is p square का कोएफिशिएंट that is 1, b is p का कोएफिशिएंट minus 10, c is plus 24 and ac is 1 into 24 that is 24. क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले हम ऐसे दो नंबर्स को चूज़ करेंगे जिनको जब ऐड करें तो उनका जो सम है वो -10 आए और मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर 24 आए. यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 4p प्लस 24. इस क्वेश्चन में हमने -6 एंड -4 इसलिए लिया क्योंकि -6 plus -4 gives us -10 and -6 into -4 is 24. इस टर्म में से p को कॉमन लेकर हमारे पास रह जाता है p -6. एक इजी मेथड सजेस्ट करना चाहती हूँ कि हम p -6 को फिर से यहाँ लिख दें और फिर p -6 को इस टर्म से डिवाइड करें तो p और -4p को डिवाइड करें तो हमारे पास -4 रह जाता है. इसको चेक करने का ये तरीका है कि -4 इंटू p इज़ -4p एंड -4 इंटू -6 इज़ प्लस 24. टेकिंग p -6 कॉमन हमारे पास रह जाता है p -4. क्वेश्चन नंबर 2. आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 90. इस क्वेश्चन को भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम a, b, c और ac को नोट करेंगे. इस क्वेश्चन में a इज़ a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b इज़ a का कोएफिशिएंट -9 एंड c इज़ -90. ac इज़ -90 इंटू 1 दैट इज -90. अब हमें ऐसे दो नंबर्स को लेना है जिनका जो सम है वो -9 आए और जब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -90 आए. सॉल्विंग द क्वेश्चन थ्रू मिडिल टर्म स्प्लिट a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 6a माइनस 90. इस क्वेश्चन में हमने -15 और +6 इसीलिए लिया क्योंकि -15 plus 6 gives us -9 and -15 into +6 gives us -90. Therefore, a square minus 15a plus 6a minus 15 into 6. इस क्वेश्चन में हमने -90 में से माइनस को बाहर रखकर 90 को स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में ताकि हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सके. टेकिंग a कॉमन फ्रॉम दीज टर्म्स वी आर लेफ्ट विथ a -15. जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि इस टर्म को फिर से यहाँ लिखने से क्वेश्चन इजी हो जाता है और इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करने से जल्दी आंसर आ जाता है. सो अगर हम 6a को a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा +6. टू वेरीफाई +6 इंटू a इज 6a प्लस 6 माइनस 15 इज -90. टेकिंग a -15 कॉमन वी आर लेफ्ट विद a plus 6. These are the factors. Let's look at question number 3. x square minus x minus 42. Making a table a, b, c and ac. a यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b इज x का कोएफिशिएंट -1, c इज -42 एंड ac इज -42. इस क्वेश्चन में हम फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करेंगे.
बिफोर दैट हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको ऐड करें तो उनका सम -1 आए और मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर -42 आए। x² -7x + 6x -42। यहाँ पर हमने -7 और +6 इसीलिए लिया क्योंकि -7 + 6 gives us -1 and -7 into +6 gives us -42। हम इस क्वेश्चन में 42 को भी स्प्लिट कर सकते हैं टू मेक द क्वेश्चन ईजी। x² -7x + 6x माइनस को बाहर रखकर ब्रैकेट में 42 को ओपन करें इंटू दैट इज 7 into 6। टेकिंग x कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, x ब्रैकेट में रह जाता है x - 7। इस टर्म को फिर से यहाँ लिखें। x - 7 को 6x - 42 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा +6। इस क्वेश्चन को अब वेरीफाई करें तो +6 into x gives us +6x and +6 into -7 gives us -42. Taking x - 7 common, we are left with x plus 6. These are the given factors of the polynomial. Starting with question number 4. x² - 22x - 48। साइड में एक टेबल बना लें जिसमें हम a, b, c और ac को नोट करेंगे। a इज x² का कोएफिशिएंट 1, b इज x का कोएफिशिएंट -22, c इज -48 एंड ac इज -48। इस क्वेश्चन को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करने से पहले हमें दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जब उनको ऐड करें तो हमारा सम -22 आए और मल्टीप्लाई करें तो -48 आए। हियर x² -24x + 2x -48। यहाँ पर हमने -24 एंड +2 इसीलिए लिया क्योंकि -24 + 2 gives us -22 and -24 into +2 gives us -48. Continuing the question further, taking x common from these terms, we are left with x - 24. जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चंस में बताया कि हाँ अगर हम x - 24 पहले वाले टर्म को फिर से यहाँ पर लिख दें और उसकी टर्म को ऊपर वाली टर्म से डिवाइड करें तो हमारे लिए इजी हो जाता है सॉल्यूशन निकालना। यहाँ पर 2x को x से डिवाइड करके वी आर लेफ्ट विथ +2। टू वेरीफाई वी कैन सी +2 into x is +2x and +2 into -24 is -48. Taking x - 24 common, we are left with x plus 2. These are the factors of the given polynomial. Let's look at question number 5. b² plus 2b plus 1. हम सबको पता है कि a plus b का होल स्क्वायर gives us a² plus b² plus 2ab. अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन भी a plus b² की फॉर्म का ही है। कैसे? b का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये क्वेश्चन एक रिवर्स ऑफ a plus b² के फॉर्म में है जिसमें हमारे पास पहले से ये है, उसके बाद हम उसे इस फॉर्म में कॉम्पैक्ट करते हैं। ध्यान से देखें, a² plus b² plus 2ab gives us b plus 1 का होल स्क्वायर which is a form of a plus b का होल स्क्वायर। Here b plus 1 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b plus 1 into b plus 1 and these are the factors of the given polynomial.
इस क्वेश्चन को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। 6 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसे फॉर्म में हमारे पास कोई पॉलिनोमियल आए तो हमें उसे रीअरेंज करना होता है। माइनस एक्स स्क्वायर minus 5x plus 6, making a column here A, B, C and AC। यहाँ पर A है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, B है x का कोएफिशिएंट -5 एंड C है +6। AC is 6 into -1 that is -6। इस इक्वेशन में हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको जब ऐड करें तो उनका सम -5 आए और मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर -6 आए। देयरफॉर -x स्क्वायर -6x प्लस x प्लस 6। हमने -6 एंड 1 को इसलिए लिया क्योंकि -6 प्लस 1 गिव्स अस -5 एंड -6 into +1 gives us -6. Taking -x common from these two terms, we get x plus 6. इस टर्म को फिर से अगर हम यहाँ लिखें और x plus 6 को x plus 6 से डिवाइड करें तो we get +1. To verify, +1 into x is +x and +1 into +6 is +6. Taking x plus 6 common, we are left with -x plus 1. To rearrange, we can write it as x plus 6 and 1 minus x. These are the two given factors of the polynomial. Let's look at question number 7. 16 minus 10x प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि हम इस क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, मेकिंग अ कॉलम हियर A, B, C and AC। A is x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, B is x का कोएफिशिएंट -10 and C is +16. AC is 16 into 1 that is 16. इस क्वेश्चन में हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जब जिनको हम ऐड करें उनका आंसर -2 आए और मल्टीप्लाई करें तो आंसर +16 आए। हियर x स्क्वायर -8x -2x प्लस 16। हमने -8 एंड -2 को इसीलिए लिया क्योंकि -8 प्लस -2 gives us -10 and -8 into -2 gives us +16. Taking x common from these terms, we get x minus 8. इस टर्म को फिर से यहाँ लिखेंगे। Dividing 2x by x, we get 2 sin minus। आइए इसे वेरीफाई करते हैं। -2 into x is -2x and -2 into -8 is +16. Taking x minus 8 common, we are left with x minus 2. These are the two factors of the given polynomial. Let's look at question number 8. X square plus 18x plus 17। एक कॉलम बनाएंगे A, B, C एंड AC का, जिसमें A इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, B इज x का कोएफिशिएंट 18, C इज +17 एंड AC इज 17। ऐसे दो नंबर्स हमें लेने हैं जिनको जब ऐड करें तो उनका सम 18 आए और मल्टीप्लाई करें तो उनका सम 17 आए। इस क्वेश्चन को भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस x प्लस 17।
यहाँ पर हमने 17 and 1 इसीलिए लिया क्योंकि 17 plus 1 gives us 18 and 17 into 1 gives us 17. Taking x common from these terms, we get x plus 17. इसी टर्म को फिर से यहाँ लिखेंगे एंड x plus 17 को x plus 17 से डिवाइड करेंगे तो we get plus 1. To verify, 1 into x is x and 1 into 17 is plus 17. Taking x plus 17 common, we are left with x plus 1 and these two are the factors of the given polynomial. Let's look at question number 9. M square plus 8mn plus 15n square. ये पूरा क्वेश्चन m वेरिएबल पे बेस्ड है. एक कॉलम बनाइए a, b, c और ac का. m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है. b m का कोएफिशिएंट 8n है. c पूरा 15n स्क्वायर है क्योंकि ये क्वेश्चन m वेरिएबल पे बेस्ड है. मल्टीप्लाइंग a इंटू सी वी गेट 15n स्क्वायर. अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेने होंगे जिनका जो सम है वो 8n आए और जब मल्टीप्लाई करें तो 15n स्क्वायर आए. हियर m स्क्वायर प्लस 3mn प्लस 5mn plus 15n square. Taking m common from the given terms, we are left with m plus 3n. इस टर्म को फिर से यहाँ लिखेंगे m plus 3n. इस टर्म को इस टर्म से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है. 5mn divided by m, we are left with plus 5n. वेरीफाई करते हैं. 5n into m is 5mn and 5n into 3n is 15n square. Taking m plus 3n common, we are left with m plus 5n. These are the factors of the given polynomial. Let's look at question number 10. x square minus 9ax plus 18a square. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में भी पूरा का पूरा इक्वेशन x वेरिएबल पे बेस्ड है. एक कॉलम बनाए a, b, c एंड ac, जहाँ पर a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b x का कोएफिशिएंट -9a है एंड c प्लस 18a स्क्वायर है. ac इज 18a स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 18a स्क्वायर. इस क्वेश्चन में भी हमें दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको आप ऐड करें तो -9a आए और मल्टीप्लाई करें तो 18a स्क्वायर आए. x स्क्वायर -6ax -3ax प्लस 18a स्क्वायर. यहाँ पर हमने -6a एंड -3a को इसीलिए लिया क्योंकि जब हम इनको ऐड करते हैं तो वी गेट -9a एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 18a स्क्वायर. Taking x common from this term, we are left with x minus 6a. इस टर्म को फिर से यहाँ लिखेंगे. इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करने पर देखते हैं हमें क्या मिलता है. -3ax डिवाइडेड बाय x, we get -3a. आइए वेरीफाई करें. -3a into x gives us -3ax. -3a into -6a is plus 18a square. Taking x minus 6a common, we are left with x minus 3a. These are the factors of the given polynomial.